स्टूडेंट्स, हम भारत की प्राचीन विधा का अध्ययन कर रहे थे और बहुत ही आनंद और उत्साह प्रदान करने वाली मनोरंजक विधा का अध्ययन कर रहे थे और वो मनोरंजक विधा है हमारी प्रहेलिका। प्रहेलिका अर्थात पहेलियां, जिन्हें हम एक दूसरे से अपना मनोरंजन करने के लिए पूछते हैं और उत्तर भी प्राप्त करते हैं। केवल इससे मनोरंजन ही नहीं होता है, इससे हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी क्या होती है, तीव्र होती है, तेज होती है। हमारी जो सोचने की क्षमता है और हमारी स्मृति को बनाए रखने वाली जो क्षमता है वह क्या होती है, विकसित होती है। और इन पहेलियों की जो सबसे रहस्यमयी बात है वह यह है कि इनका उत्तर इन्हीं के अंदर छिपा होता है। प्रश्न भी इन्हीं में होते हैं और उत्तर भी इन्हीं के अंदर से हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हमें उस पहेली के गूढ़ अर्थ को समझना होता है। कई बार उस पहेली के भावार्थ में भी अर्थ छिपा हुआ होता है, तो हमें उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए, उसका उत्तर जानने के लिए उसके शब्दों को बहुत तन्मयता से पढ़ना होता है और उसके शब्दों का अर्थ और भावार्थ दोनों ही जानना होता है, दोनों ही समझना होता है, तब हम उसके उत्तर तक पहुंच पाते हैं। कई पहेलियों का उत्तर उन्हीं शब्दों में होता है और कई पहेलियों का उत्तर उनके अर्थ में छिपा हुआ होता है। तो हम 2 पहेलियां पढ़ चुके थे, अब उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं। हमारी जो अगली पहेली है वो देखिए हमें उत्तर किस प्रकार दे रही है। सभी पहेलियों के उत्तर के जो तरीके हैं, जो नियम हैं, वो अलग अलग हैं। अब हमारी अगली पहेली किस तरह से हमें उत्तर की ओर ले जाती है, हमारे जवाब और हमारे प्रश्नों की ओर ले जाती है, हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, कम संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बधते शीतम। शब्दार्थ, संजघान मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, दार पोषण रता पत्नी के पोषण में संलग्न, अपने घर परिवार का पोषण करने में रत। तो देखिए, क संजघान कृष्ण अर्थात किसने या कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसका संहार किया, किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, और कौन ठंडी धारा वाली गंगा है। का कौन शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली गंगा है, कौन ठंडी धारा वाली गंगा है। के दार पोषण रता, और कौन पत्नी के पोषण में लीन है, पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है। कम बलवंतम न बधते शीतम, कम बलवंतम न बधते शीतम, और कौन ऐसा बलवान व्यक्ति है जिसे ठंड नहीं सताती है। कौन ऐसा बलवान व्यक्ति है जिसे ठंड नहीं सताती है। अब देखिए, हमें उत्तर यहीं से प्राप्त हो रहा है। हमारी पहेली के प्रथम या द्वितीय वर्ण हमारी पहेली के उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, कम संझान घान कृष्णम, किसने अर्थात कृष्ण ने किसका संहार किया, किसको मारा।
तो पहली पंक्ति है हमारी, उसी में हमारा उत्तर है। जो पहला वर्ण है वह और दूसरा वर्ण, हम उन दोनों को यदि संयोजन करते हैं तो उत्तर प्राप्त हो रहा है कंसम। कृष्ण ने कंस का संहार किया, कृष्ण ने कंस को मारा। अगला देखिए, का शीतल वाहिनी गंगा, कौन ठंडी धारा वाली गंगा है? कौन ठंडी धारा वाली गंगा है? इसी पंक्ति का हम प्रथम वर्ण और द्वितीय शब्द देखेंगे और दोनों का संयोजन करने पर हमारा उत्तर बन जाएगा। तो देखिए, का जो पहला वर्ण है और दूसरा देखिए दूसरा शब्द शीतल वाहिनी, का शीतल वाहिनी, इसको हम संयोजन करते हैं तो हमारा शब्द बनता है काशी तल वाहिनी। काशी तल वाहिनी यानी काशी की भूमि पर बहने वाली, काशी की भूमि पर बहने वाली। अगला देखिए, केदार पोषण रता, कौन पत्नी के पोषण में रत है, लीन है? इसका उत्तर भी हम पहले वर्ण और दूसरे शब्द का संयोजन करने पर उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहला वर्ण देखिए के और दूसरा शब्द हम जोड़ते हैं दार पोषण रता, तो शब्द बनेगा केदार पोषण रता। अर्थात जो व्यक्ति खेत के कार्य में संलग्न है, अर्थात किसान। यदि एक शब्द में हम अर्थ निकाल रहे हैं तो ये अर्थ के आधार पर भी उत्तर दे रहा है। किसान जो खेती के कार्य में संलग्न है, केदार पोषण रता जो खेती के कार्य में लीन है, वह कौन है? किसान। कम बलवंतम न बधते शीतम, और कौन ऐसा बलवान व्यक्ति है जिसे सर्दी सताती नहीं है, जिसे ठंड लगती नहीं है? इसी पंक्ति का पहला वर्ण और दूसरा शब्द दोनों का संयोजन करेंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा। पहला वर्ण है कम और दूसरा शब्द है बलवंतम, कंबलवंतम। यदि यह शब्द संयोजन करते हैं तो शब्द हमारा क्या बन रहा है? कंबलवंतम, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कंबल है उसे ठंड सताती नहीं है, उसे सर्दी नहीं लगती है। इसी का सरल अनुवाद देखिए, कृष्ण ने किसे मारा? कंस। कौन ठंडी धारा वाली गंगा है? काशी की भूमि पर बहने वाली। कौन पत्नी के पोषण में लीन है? खेत के कार्य में संलग्न, जो खेत के कार्य में संलग्न रहता है, अर्थात किसान। ठंड किसे नहीं सताती है? किस बलवान व्यक्ति को ठंड नहीं लगती है? व्यक्ति जिसके पास कंबल है, जिसके पास कंबल है उसे ठंड नहीं लगती है। अगली पहेली की ओर चलते हैं हम। तो देखिए अगली पहेली, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वंग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम न विभ्रन्न घटो न मेघ। तो देखिए शब्दार्थ, पक्षी राजा पक्षियों का राजा, त्वंग छाल, अर्थात वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, अर्थात पेड़ पर रहता है, वृक्ष पर निवास करता है, लेकिन वह पक्षीराज अर्थात गरुड़ नहीं है। पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, पेड़ पर निवास करता है परंतु वह पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि,
तीन नेत्र हैं, परंतु वह शिव नहीं है। तीन नेत्र हैं, परंतु वह शिव नहीं है। त्वंग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वृक्ष धारण करता है, परंतु वह सन्यासी नहीं है, अर्थात योगी नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करता है, परंतु वह सन्यासी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ, जल से भरा हुआ है, परंतु वह न तो घड़ा है और ना ही बादल है। जल से भरा हुआ है, परंतु वह न तो घड़ा है और ना ही बादल है। अब इस पहेली का उत्तर हमें अर्थ के आधार पर देना है। हमारा अर्थ हमें बता रहा है कि वह पेड़ पर निवास करता है लेकिन पक्षी नहीं है। उसके तीन नेत्र हैं लेकिन वह शिव नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करता है परंतु कोई सन्यासी या योगी नहीं है। जल से भरा हुआ है पर कोई घड़ा या बादल नहीं है। और उत्तर स्तंभ लिखा हुआ है, उत्तरम नारिकेल फलम, नारियल का फल। नारियल का फल इसका उत्तर है इस पहेली का। चलिए इसी का सरलानुवाद देखते हैं। पेड़ पर रहता है परंतु पक्षीराज नहीं है। तीन नेत्रों वाला है परंतु शिव नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करता है परंतु सन्यासी नहीं है। जल से भरा है परंतु न घड़ा है और न बादल। और उत्तर है नारियल। अगली पहेली देखिए। भोजनांते च किम पेयम, भोजनांते च किम पेयम, जयन्तः कस्य वै सुतः, कथम विष्णुपदां प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। शब्दार्थ विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्ष। तक्रम छाछ, शक्र से इंद्र को, भोजनांते भोजन के अंत में। अब देखिए हमने जो सबसे पहले पहेली पढ़ी थी और उसके उत्तर हमें तीनों पंक्तियों में प्रश्न पूछे गए थे और चतुर्थ पंक्ति में क्रमशः तीनों उत्तर थे। तो यह पहेली भी बिल्कुल प्रथम पहेली की तरह ही है। जो हमारी पहली पहेली थी वैसे ही इसमें उत्तर प्राप्त होंगे, अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंक्ति में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर क्रमशः चतुर्थ पंक्ति में दिए गए हैं। तो देखिए, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुता, जयंत किसका पुत्र है या जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और स्वर्ग को कैसा बताया गया है, मोक्ष को कैसा बताया गया है। तक्रम शक्र से दुर्लभम, छाछ इंद्र का दुर्लभ है, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। हम हमारी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। भोजन नान्ते च किम पेयम, भोजनांते किम पेयम, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, तक्रम छाछ। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र था। शक्र से अर्थात इंद्र का। तक्रम शक्र से दुर्लभम,
छाछ इंद्र का दुर्लभ है। छाछ इंद्र का दुर्लभ है। इसी का सरल अनुवाद देखिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत वस्तुतः किसका पुत्र था? इंद्र का। स्वर्ग को कैसा बताया गया है? दुर्लभ। छाछ इंद्र का दुर्लभ है। तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रम से चौथी पंक्ति में दिए गए हैं। तो हमारी पहली भी ऐसी है कि पहली पूछो और उत्तर उसी में से निकल जाता है। तब निकलता है जब हम उसका प्रयास करके उसका अर्थ और भावार्थ दोनों समझते हैं और समझने के बाद हम फिर से प्रयास करते हैं तो हमें उत्तर उसी से प्राप्त हो जाता है। तो हमें पहेलियां पूछनी भी चाहिए और पहेली यदि हमसे बन सकती है तो बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे हमारी मानसिक और बौद्धिक स्तर क्या होता है? उन्नत होता है, विकसित होता है।